और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया की बैठक के बाद जयराम रमेश का बयान सामने आया है। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष की मांग। दोनों सदनों में गृह मंत्री के बयान की मांग की गई है। इस बैठक के बाद पास देने वाले सांसद प्रताप सिन्हा के पर भी कार्रवाई की मांग इस बैठक के बाद की जा रही है कि आखिरकार उनके नाम पर यह पास कैसे इशू हुआ, जिसके बाद कल का पूरा वाकया सामने आया है। तो इंडिया की जो बैठक हुई है उसके बाद जयराम रमेश का यह बड़ा बयान कि गृह मंत्री दोनों ही सदनों में बयान दें। अगली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने। गिरफ्तार अमोल शिंदे को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र से लेकर आया था कलर स्प्रे, जिसका इस्तेमाल सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर किया गया। इंडिया गेट पर कलर स्प्रे अपने साथियों को दिया था। तो अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, इनमें से एक आरोपी वही कलर स्प्रे लेकर आया था। इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है और उसी ने आपस में तमाम सहयोगियों को यह कलर स्प्रे बांटा था। आरोपी अमोल शिंदे भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है और हमारी टीम ने इसके सोशल अकाउंट की भी पड़ताल की है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो आपको अमोल शिंदे को लेकर दे देते हैं। देखिए, ये इसका इंस्टाग्राम जो हैंडल है उससे जो जानकारी निकली है उसके आखिरी पोस्ट में क्या है ये समझाने की कोशिश। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के सामने का इसका वीडियो इसकी आखिरी पोस्ट है और इसके अलावा अलग अलग जो पोस्ट है उसमें दौड़, मुक्केबाजी की वीडियो इसने डाले हैं। खेलों में पदक जीतने के वीडियो भी इसकी तरफ से डाले गए हैं और ये वही अमोल शिंदे है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कलर स्प्रे जो है महाराष्ट्र से यही लेकर आया था और इसी ने वहां इंडिया गेट के पास अपने बाकी सहयोगियों को ये कलर स्प्रे बांटे थे। आप बता दें कि साजिश की जो आरोपी हैं उसमें कौन क्या करता है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो अलग अलग आरोपियों की प्रोफाइल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सागर शर्मा 12वीं पास है और रिक्शा चलाता है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके बाद मनोरंजन गौड़ा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियर इसके पास डिग्री है। और इसके अलावा नीलम की बात करें तो MA MPhil सिविल सेवा की तैयारी, यानी जैसा कि उसने कहा था कि मैं स्टूडेंट हूं, पढ़ाई कर रही हूं। नीलम को लेकर यह जानकारी सामने आई है। अमोल शिंदे की बात करें तो रनिंग में चैंपियन है और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। ये वो आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनके ये प्रोफाइल आपके सामने ताकि आप समझ सकें कि कौन क्या इस वक्त कर रहा है। तो सागर शर्मा 12वीं पास है, मनोरंजन गौड़ा को लेकर जानकारी है कि वो इंजीनियर है, सिविल सेवा की तैयारी नीलम कर रही है और अमोल शिंदे को लेकर जो जानकारी है वो पुलिस भर्ती की तैयारी इस वक्त कर रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जहां पर RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद सुरक्षा पर सवाल उठाए। उनसे बात की है TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने। संसद में जिस तरह का कल वाकया पेश आया जिसके चलते हड़कंप मच गया, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हनुमान बेनीवाल हैं जिन्होंने कल बहुत एक्टिवली उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। सर, जो कुछ कल वाकया पेश हुआ है उसके बाद अब आज एक नया दिन है संसद में, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई पे आप मांग करेंगे? देखिए, हम मांग करेंगे कि संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 22 साल पहले भी अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, जिसपे हमारे बहुत से जवानों ने शहादत देके देश की आन बान शान को बचाया, हमारे नेताओं को बचाया और देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाया। जब संसद सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? ये जो नेग्लिजेंसी है, ये जो कल फेल्योर इंटेलिजेंसी का रहा, लोकसभा सचिवालय का, मैं तो ये कहूँगा लोकसभा सचिवालय का फेल्योर है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का बहुत से पद खाली है, पद भी भरने चाहिए और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि जो गैलरी बनी हुई है, विजिटर गैलरी, उससे उसके अंदर आप अगर जाली वाली लगा दोगे तो बिल्कुल नीचे व्यक्ति नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा पार्लियामेंट हो गया है जिस हिसाब से इस पार्लियामेंट को बनाया है, जो नक्शा इसका बना है। जमीन कम थी और कम जमीन में इन्होंने इस तरीके से इसको बना दिया। तो पहले की जो पार्लियामेंट थी, हम तो ये चाहेंगे कि पहले की पार्लियामेंट में शिफ्ट करो, अभी आवश्यकता ही नहीं है। जब जरूरत पड़े जब इधर ले आना, पहले की पार्लियामेंट के अंदर इनको चलाना चाहिए। अभी जब तक परिसीमन होकर संख्या नहीं बढ़ जाए तब तक पहले की पार्लियामेंट में ही इस हाउस को चलाना चाहिए, मेरी मांग है। और इसके अंदर IG स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, पूरे मामले की जांच हो, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं, दोबारा ऐसी घटनाओं